बच्चों कल हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता रहे थे, जिसमें हमने आपको पहला असर्टिव सेंटेंस बताया था। दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। या फिर 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कल हम आपको असर्टिव सेंटेंस बताए थे। आज जो हम बता रहे हैं, सेकंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, फोर्थ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, फिफ्थ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन बताते हैं। फर्स्ट आपका आ गया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। वर्णनात्मक वाक्य। ठीक। अब असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या है? ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो, उसको असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट sentence that make statement sentence that make statement is called an assertive sentence. सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देख लीजिए, राधा इज रीडिंग ए बुक। राधा इज रीडिंग ए बुक। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा एक। एग्जाम्पल, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। मोहन एक किताब पढ़ता है। ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। उसके बाद नंबर दो होता है आपका निगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यानी असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे दोनों का दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का जैसे है राधा ईट्स एन एप्पल। राधा एक सेब खाती है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल यही दे देते हैं। देखिए, राधा डज नॉट ईट एन एप्पल। देखिए, अफर्मेटिव वाक्य राधा ईट्स एन एप्पल, ये साधारण वाक्य है, सकारात्मक है, यानी राधा एक सेब खाती है। नेगेटिव में देखिए डज नॉट का नॉट का प्रयोग हो गया, राधा डज नॉट ईट एन एप्पल, राधा एक सेब नहीं खाती, ये नकारात्मक हो गया। उसके बाद सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 आ गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, नंबर 1 आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, इसका डिफिनेशन हमने दे दिया है। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, कितने प्रकार का असर्टिव सेंटेंस होता है? 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद हम दूसरा आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नबोधक वाक्य। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न बोधक वाक्य। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, वह वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखिए, सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, सेंटेंस दैट आस्क ए question is called an interrogative sentence. सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। एग्जांपल एक आप देख लीजिए। डज सी कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाना पकाती है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक, ठीक। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इस वाक्य से किसी को आदेश देने, किसी से प्रार्थना करने, किसी को परामर्श देने आदि का भाव प्रकट होता है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिखिए, आप लिख के लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। सेंटेंस दैट expresses a command, request, advice or proposal is called an imperative sentence.
ये आपका इंग्लिश में डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, समझने में आपके लिए आसान रहेगा। डू नॉट जंप हियर, डू नॉट जंप हियर, यहाँ मत कूदो। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमेशा यू होता है, जो हमेशा छिपा रहता है। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू डू नॉट जंप हियर, यानी डू नॉट जंप हियर किसके बारे में बताया जा रहा है, आपको ही बताया जा रहा है, यानी यू को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में जब आप पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना रहेगा, इसी तरह से लिखा रहेगा डू नॉट जंप हियर। अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, तो सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट आपका यू है इंपरेटिव सेंटेंस में, जो हमेशा छिपा होता है। उसके बाद आपका फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयार्थ शब्द वाक्य कहते हैं। तो जितनी भी चीज को आप लिख लेंगे, बुक आपके पास होगा, बुक में आप देख लीजिएगा। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयार्थ शब्द, इसका जो डिफिनेशन है, जिस वाक्य से हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं, जैसे हर्ष हुआ आपका, शोक हुआ आपका, विस्मय आदि भाव प्रकट हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। डिफिनेशन इसका है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, सेंटेंस that sentence that expresses a sudden feeling or emotion, feeling or emotion is called एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए सडन, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें अचानक, हिंदी में जो बताया गया है, कोई मतलब महसूस आप कोई चीज करते हो, जैसे शोक हुआ, भावना हुआ, ये सब आपके सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है, हुर्रे आई हैव कम फर्स्ट। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, इसमें साइन लगा, आई हैव कम फर्स्ट, आई हैव कम फर्स्ट। देखिए यहाँ पे इसमें क्या प्रशंसा किया जा रहा है, इसमें खुशी प्रशंसा किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हुर्रे लगा हुआ है, यहाँ पे खुशी का वर्ड है। आई हैव कम फर्स्ट में प्रथम आया हूं, मतलब यहाँ पे खुशी व्यक्त किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 5 आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कामना सूचक वाक्य कहते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, इस वाक्य से किसी के लिए कामना करने, आशीर्वाद देने आदि का भाव प्रकट होता है। दैट्स द सेंटेंस which express a wish or blessing, is called an optative sentence. ठीक, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, May God bless you. May God bless you.
इसमें भी एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सक्लेमेशन का यहाँ भी साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ, तो आप साइन देख के ये चीज नहीं क्लियर करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एब्जेक्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने आपको बताया है, जो चीज अचानक आपके हृदय में कोई चीज शोक अगर हो, खुशी हो, वो चीज जब प्रकट होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें कामना करना या आशीर्वाद देना ऐसा चीज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपकी मदद करे, ये चीज आपका दिया गया है। इस प्रकार से हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचों सेंटेंस के बारे में हम आपको बता दिया है। पांचों सेंटेंस का हमने डिफिनेशन लिखवा दिया, एग्जाम्पल